हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली जो है कि 1.3 और प्रश्नावली 1.3 से पहले हम लोग कुछ पढ़े थे, एग्जाम्पल पढ़े थे प्रश्नावली जो है कि 1.3 का, जिसमें से आपको पढ़ने के लिए मिला था और जो है कि घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय था, उप समुच्चय था, उचित उप समुच्चय था और तीसरा था अधीश समुच्चय, यानी कि और इसमें था अधीश समुच्चय था और एकल समुच्चय। यानी कि ये जो है कि इतना जो है कि हम लोग पढ़े थे इसके पहले वाले एग्जाम्पल में, और अभी तक आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर सभी वीडियो आपको इस तरह से मिलते रहेंगे। प्रत्येक दिन जो है कि हमारे साथ आप सुबह 7 बजे जुड़ते रहिएगा लगातार, ताकि जो भी आपका चैप्टर चलता है आसानी से जो है कि आपको समझ में आता रहे। और अपने साथ जो है कि अपना बुक और एक पेन और एक जो है कॉपी लेकर बैठ जाएगा कि साथ साथ हमारे आप पढ़ते रहिएगा और उसका जो है कि फेयर भी बनाते रहेगी, ताकि आपको जो है कि आगे चल के परेशानी ना हो। तो ये आपका स्टार्ट किया जाएगा प्रश्नावली 1.3। चलिए शुरू कर लेते हैं प्रश्नावली 1.3। तो प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है जो कि आप लोग जो है कि बुक से मिलाते रहिएगा, जिसमें पूछा है क्या, देखिए, कर रिक्त स्थानों में प्रतीक यानी उप समुच्चय या नाट उप समुच्चय को भरकर सही कथन बनाइए। आपको सिर्फ भरना है कि कौन सा उप समुच्चय है और कौन सा उप समुच्चय नहीं है। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जो उप समुच्चय होता है इसको ऐसे बना देंगे तो वही उप समुच्चय होता है, और नाट उप समुच्चय यानी कि उप समुच्चय नहीं है, यदि ऐसे बना करके हम लोग काट देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उप समुच्चय नहीं है। तो उप समुच्चय की परिभाषा क्या थी, ऐसा दो समुच्चय ए और बी जिसके ए के प्रत्येक अवयव बी में हो। तो थोड़ा हम लोग एक बार और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए बराबर दिया है 1 2 3, ठीक है, और बी बराबर आपका जैसे दिया है 2 1 3 4 और क्या 5। अब यदि हम कहते हैं कि ये बताइए ए जो है बी का उप समुच्चय है कि नहीं है, तो उप समुच्चय तभी होगा जब ए का जो यह समुच्चय है, ए का समुच्चय यदि बी के समुच्चय में हो तो हम लोग कहेंगे कि यह एक क्या है, उप समुच्चय है। तो ए जो है उप समुच्चय है किसका, बी का, क्योंकि 1 भी है 2 भी है और क्या है 3, यानी कि ए वाला अवयव जो है आपका बी में है, तो हम लोग कहेंगे क्या, यह एक जो है कि उप समुच्चय है। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हो जाए, इसमें आपका त्रिभुजों का समुच्चय हो जाए, तो जो ए में त्रिभुज है और बी का जो त्रिभुजों का जो समूह है उसमें जो है कि कोई भी त्रिभुज आ सकता है, समबाहु त्रिभुज जो एक समकोण त्रिभुज, यानी कि त्रिभुजों के समूह जो है कि समबाहु त्रिभुज भी आ सकता है, जो है कि समकोण त्रिभुज भी आ सकता है, यानी प्रत्येक त्रिभुज जो है कि आ सकते हैं। तो ए जो है उप समुच्चय होगा किसका, बी का, क्योंकि जो इसमें आप त्रिभुज लिखेंगे इसमें भी त्रिभुज वो आ सकता है, ठीक है, क्योंकि त्रिभुजों का समूह है। चलिए, तो आपको क्लियर हुआ उप समुच्चय। अब देखिए, अब यदि नाट उप समुच्चय की बात करें, यदि मान लीजिए इसमें सपोर्ट दैट न हो जाए, तो इसमें देखिए ये तो तीनों मिल रहा है, लेकिन इसमें न है, क्या है, बी में न है, नहीं है ना, तो हम लोग कहेंगे कि ए नाट उप समुच्चय किसका, बी का, क्योंकि ए का जो अवयव है बी में नहीं, यानी कि ए जो समुच्चय है, ये ऐसे समझ सकते हैं कि ए वाला जो समुच्चय है बी में नहीं है। तो उम्मीद होगी कि आपको क्लियर हो गया होगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है पहला कि जो दिया गया है 2 3 4, बताना है कि क्या उप समुच्चय है इसका, 1 2 3 4 और क्या 5। कह रहा है कि इसका एक उप समुच्चय है कि नहीं, तो मिलाइएगा, क्या इसका जो प्रत्येक अवयव यानी कि ये जो पूरा समुच्चय है क्या उस समुच्चय में है, इसमें 2 3 4 है, इसमें 2 3 4 है ना, तो हम लिखेंगे कि यह एक उप समुच्चय है, यानी कि भर देंगे हम लोग क्या, कि उप समुच्चय है, ये क्या है, उप समुच्चय है। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, भर देंगे कि यह एक उप समुच्चय है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, मिलाते रहिएगा, कह रहा है कि ए बी सी, ये छोटा है तो हम लिख लेते हैं ए बी सी, कह रहा है कि ए बी सी क्या उप समुच्चय है आपका बी सी डी का, कह रहा है कि ए बी सी जो है क्या बी सी डी का उप समुच्चय है कि नहीं है। मिलाएंगे आप लोग, इसमें ए बी सी है, क्या इसमें ए बी सी तो है लेकिन ए उसमें नहीं है, तो आपका हो जाएगा कि यह उप समुच्चय नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका जो अवयव है प्रत्येक अवयव इसमें नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं ये जो पूरा आपका समुच्चय है इसमें नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पे।
देखिए ऐसी कोई चीज़ जो है कि समझ में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले आप एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं और एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं तो आपको समझने में परेशानी कोई जो है कि परेशानी नहीं होने वाली है। आगे देखिएगा, x: आपके विद्यार्थी की कक्षा 11 एक विद्यार्थी है, विद्यालय की कक्षा 11 की एक विद्यार्थी। अब देखिएगा, ये जो मान लीजिए यह एक विद्यालय है, ठीक है, इसमें कक्षा 11, ठीक है, कक्षा 11 में जो भी है, ये पूरा आपका समूह एक विद्यालय है, ठीक है। अब जो क्लास 11 है, ठीक है, क्लास 11 में जो भी बच्चे होंगे, क्या जो भी बच्चे क्लास 11 में पढ़ते हैं वो तो विद्यालय में ही नहीं पढ़ते होंगे, यानी कि वह विद्यालय का एक समूह है कि नहीं है, तो यह एक आपका उप समुच्चय है। क्योंकि जो भी क्लास 11 में होगा, 12 में होगा, 9th में होगा और 10th में जो है कि विद्यार्थी होगा, वह सभी एक विद्यालय के समूह में होंगे, यानी विद्यालय के अंदर होंगे ना, तो वह एक विद्यालय जो है कि पूरा आपका क्या है, एक समुच्चय है। और उसके अंदर जो है क्लास कितने का है, 11 के बच्चे हैं, तब तो उसके अंदर है ना, विद्यालय के अंदर ही है ना, यानी विद्यालय के अंदर जो है कि सभी क्लास 11 के जो है कि बच्चे पाए जाएंगे, तो वह एक आपका उप समुच्चय है। यह एक क्या है, उप समुच्चय है, ठीक है, समझे। अब आगे बढ़िए, तीसरे में आएंगे। कह रहा है कि x: किसी समतल में एक वृत्त है, किसी समतल में एक वृत्त बनाइए, और कह रहे कि x: एक समान समतल में वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई है। देखिए जरूरी नहीं है, कह रहे कि एक इसमें वृत्त तो बना है, ठीक है, ये वृत्त तो इसमें बना है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि दूसरी में कह रहा है कि दूसरा जो वृत्त है आपको बनाना है, दूसरे में जो वृत्त बना है प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 1 इकाई है। प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, इसमें वृत्तों की प्रत्येक की त्रिज्या 1 इकाई है। लेकिन दोस्तों इसमें जरूरी नहीं, इसमें नहीं दिया है कि प्रत्येक की त्रिज्या 1 इकाई है, यानी कि इसकी त्रिज्याएं बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। तो क्या इसकी त्रिज्याएं कभी बढ़ सकती हैं, कभी घट सकती हैं। मान लीजिए 1 की 1 हो जाए, 1 की 2 हो जाए त्रिज्या, 1 की 3 हो जाए, 1 की क्या 4 हो जाए। लेकिन ये कह रहा है फ्रेंड्स, ये दूसरा जो बात कर रहा है, कह रहा है कि इसमें जो बना हुआ है सभी की त्रिज्या कितनी है, 1 है। तो क्या हाई अलग अलग त्रिज्या की हो गई, हाई एक त्रिज्या की हो गई, तो क्या इसका जो है कि उप समुच्चय ये होगा, नहीं ना। यानी कि ये जो पूरा जो समुच्चय, ये वाला जो पूरा वृत्त है इसमें उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ उसमें जो है कि 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, यानी कि 1 इकाई की त्रिज्या है। क्लियर है, तब तो यह उप समुच्चय नहीं हुआ ना, क्योंकि वह सभी मिलेगा नहीं, तो यह हो जाएगा क्या, नाट उप समुच्चय। तो हम यहाँ भरेंगे क्या, नाट उप समुच्चय। उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा है आपका कि x: किसी समतल में एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ठीक है, किसी समतल में क्या है, त्रिभुज है। और दूसरा का x: किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब देखिएगा, एक में त्रिभुज दे दिया है और दूसरे में क्या, आयत। अगर मान लीजिए कि हम जो है इसमें सिर्फ त्रिभुजे बना दे, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, यानी कि अलग अलग जो है कि त्रिभुज हम बना दे, और दूसरे में हम कहते हैं कि दूसरे वाला में सिर्फ आपका क्या है, आयत बना है। करेक्ट, दूसरे में क्या है, सिर्फ आयत। क्या कभी त्रिभुज जो है कभी आयत में पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि ये जो आपका समुच्चय बना है सिर्फ इसमें आयत है। क्या है, आयत है, कोई भी आपका आयत हो सकता है, इसमें सिर्फ आयत है। आयत में जो है कि 4 भुजाएं होती हैं और त्रिभुज में कितनी, 3 भुजाएं होती हैं। तो इसमें 3 है, इसमें कितना है, 4 है। क्या ये जो त्रिभुज है कभी आयत में उपस्थित होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें त्रिभुज है, इसमें आयत है, तो कभी कोई भी आपका त्रिभुज है कि उपस्थित नहीं हो सकता है। तब तो ये भी आपका हो गया क्या, नाट उप समुच्चय। क्योंकि यदि ये भी आयत रहता तब तो आसानी से हो जाता ना। चलिए, तो ये भी हो गया कि नाट उप समुच्चय। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि आपका जो छठवां है कि x: किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। देखिएगा, समबाहु त्रिभुज है। और दूसरी बात कह रहा है कि x: किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ठीक है भाई। अब इसमें जो है कि सिर्फ समबाहु त्रिभुज हमको इसमें लेना है, और इसमें जो लेना है, कह रहा है कि समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो इसमें आपका सभी त्रिभुज आ सकता है। इसमें नहीं दिया कि समकोण त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज है, कह रहा है कि सिर्फ त्रिभुज है। तो त्रिभुज इसमें हर एक त्रिभुज आ सकते हैं, समबाहु त्रिभुज आ सकते हैं, विसमबाहु त्रिभुज आ सकते हैं, समकोण त्रिभुज, यानी कि इसमें जो है कि हर एक त्रिभुज आ सकते हैं। और इसमें सिर्फ कैसा त्रिभुज होना चाहिए, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज, इसमें सिर्फ समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। और इसमें प्रत्येक त्रिभुज उपस्थित होता है, क्योंकि कह रहा है कि इसमें जो है कि त्रिभुजों का समूह है,
इसमें कोई भी त्रिभुज हो सकता है। इसका मतलब कि इसमें जो समबाहु त्रिभुज होगा इसमें भी उपस्थित हो सकता है। तो यह कहेंगे कि यह एक क्या है, उपसमुच्चय है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, हमें उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और लाइक भी कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है आगे क्या, कहता है कि x कोलन x एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। और दूसरा कह रहा है x कोलन x एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक में देखिएगा, पूर्णांक संख्याओं में जो है कि सम और विषम सभी संख्याएं आती हैं। तब तो पूर्णांक में दूसरा कह रहा है कि भाई दूसरे में इसमें जो है कि सम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, सम प्राकृतिक संख्या है। 2 4 6 8 डैश डैश करके, ठीक है। लेकिन दूसरे में ये कह रहा है कि एक पूर्णांक संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे डैश डैश। तो ये जो 2 4 6 है इसमें उपस्थित होगी ना, 2 4 6 होगी ना उपस्थित, क्योंकि आगे भी बढ़ेंगे तो आपका ऐसे जो है कि सम संख्याएं रूप है उसमें जो है कि उपस्थित होंगे, क्योंकि उसमें जो है कि विषम और सम दोनों संख्याएं आएंगी। तो हम लोग कहेंगे कि यह बिलोंग्स कर रहा है, सॉरी, यह जो है कि उपसमुच्चय है, क्योंकि जो ये जो मान आपका मिला है आपका इसमें भी उपस्थित होगा। ठीक है, लेकिन अभी उल्टा हम यदि कहते हैं कि ये जो मान है इसका एक उपसमुच्चय है। देखिए, ये जो टोटल मान है इसका उपसमुच्चय है, तो क्या 1 2 3 4 इसमें आएगा? नहीं आएगा ना, सिर्फ सम संख्या है ना, तो उसको नॉट इक्वल टू कर देगा, सॉरी नॉट उपसमुच्चय कर देंगे। लेकिन हम लोग ऐसे लेना है, हम लोग को ऐसे लेना है, तो यह एक उपसमुच्चय है, यानी कि भरेंगे क्या, आपका उपसमुच्चय है। तो दोस्तों उम्मीद होगी कि आपको इतना क्लियर हुआ। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 2 आप लोग मिलाएंगे। प्रश्न नंबर 2 की है क्या, चलिए कह रहा है कि जांच कीजिए कि कथन सत्य है अथवा असत्य। बुक से मिलाएंगे आप लोग। पहला है ए बी, जो है कह रहा है कि नाट उपसमुच्चय, यानी काट दिया है भाई, ऐसे बना करके इसको काट दिया है। कह रहा है कि नाट उपसमुच्चय है बी सी ए का। ठीक है, सत्य और असत्य बताना है आपको। तो क्या जो ए बी सी ए बी है यह उपसमुच्चय बी सी ए का है कि नहीं? देखिए इसमें ए है बी है, ए है बी है ना। और ये कह रहा है कि नाट है, यानी कि उपसमुच्चय नहीं है। लेकिन हम लोग को देखने में मिल रहा है जो पूरा ये समुच्चय है आपका इसमें उपस्थित है। तो यह सत्य कह रहा है कि असत्य? ये तो गलत बता रहा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। कह रहा है दूसरा कि ए ई, और ये कह रहा है भाई कि उपसमुच्चय है यक्स कोलन एक्स वर्णमाला का एक स्वर है। वर्णमाला का क्या है, एक स्वर है। तो स्वर में क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो क्या इसमें जब स्वर है तो ए ई इसमें उपस्थित है? क्या पूरा जो ए ई है इसमें होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये तो कह रहा है क्या है, सत्य है। ये क्या है आपका, सत्य, क्योंकि जो पूरे स्वर में ए, इसमें ए ही है ना, तो इसमें भी आपका ए उपस्थित होगा, यानी कि यह जो है कि एक आपका उपसमुच्चय है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का कह रहा है, तीसरा कह रहा है क्या कि 1 2 3 1 2 3 कह रहा है कि उपसमुच्चय है 1 3 5 का। ये कह रहा है कि भाई 1 2 3 है, 1 2 1 3 5 का जो है उपसमुच्चय है। क्या ये जो पूरा समूह है, यानी कि जो पूरा समुच्चय है 1 2 3, क्या इसमें उपस्थित है? नहीं है ना। इसमें 1 3 5 है, लेकिन 2 हटा दिया, इसमें 2 नहीं है ना। तो यह कह रहा है कि है, यह कह रहा है कि उपसमुच्चय है, लेकिन हम लोग देखने मिल रहा है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया, असत्य। समझ में आ रहा है? उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है क्या, चौथा है कि जो ए है, ठीक है, यह उपसमुच्चय कह रहा है कि है ए बी और किसका, सी का। जो ए है उपसमुच्चय है ए बी और किसका, सी का। ठीक है, मिलाएंगे आप लोग। इसमें ए है ना, इसमें भी ए है,
तो उप समुच्चय कह रहा है कि है, लेकिन हम लोग को देखने में मिल रहा है कि है, ठीक है, क्योंकि सभी अवयव इसमें उपस्थित है ना। अब देखिए, तो उप समुच्चय हो गया, तब तो यह क्या हो गया, सत्य है, ठीक है। अब आपका पांचवा देखते हैं, कह रहा है कि ए जो है, कह रहा है कि समुच्चय ए लिया है, कह रहा है कि बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि एप्सिलॉन। अब ये कह रहा है कि ए बी और क्या सी। तो फ्रेंड्स आप लोग एक बात याद रखेंगे, जब संबंध रखता है कि बात आती है, ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो पूरा समुच्चय है, ये जो समुच्चय है इसमें उपस्थित है, लेकिन यह जो एप्सिलॉन लगा हुआ है यह संबंध रखता है, प्रदर्शित करता है। आज संबंध रखता है यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि जो ए है यह ए बी सी में उपस्थित है, यानी कि ए तो इसका अवयव है, लेकिन यहाँ पर जो है कि महिला कोष्ठक लगा हुआ है। जब उप समुच्चय लगता है, यहाँ पर उप समुच्चय का जब चिन्ह इंडिकेट किया जाता है तब आपका महिला कोष्ठक लगना जरूरी है, समझिएगा। इन दोनों में आपका डिफरेंट है, इन दोनों में क्या है, डिफरेंट है। यदि हम ऐसे कर दें इसको, समझिएगा, कह रहे कि ए जो है उप समुच्चय है इसका, तब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी उप समुच्चय निकालते हैं तो यह आपका समुच्चय के रूप में होना चाहिए, यानी महिला कोष्ठक लगा देते हैं तो आपका समुच्चय हो जाता है, और यदि नहीं लगाते हैं तो वह एक अवयव इंडिकेट करता है, अवयव को बताने लगता है। और जब समुच्चय का चिन्ह लगाएं तो पूरा ये कहता है कि समुच्चय उस समुच्चय में उपस्थित है, तब आपका वह उप समुच्चय कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन बिलोंग्स की बात करें, एप्सिलॉन की बात करें, ये कह रहे हैं कि ए जो है एप्सिलॉन यानी कि संबंध रखता है इससे, यह संबंध रख रहा है, कह रहा है कि जो ए वाला समुच्चय है पूरे इसमें उपस्थित है, लेकिन जब संबंध रखने की बात एप्सिलॉन जब लगता है तो यह महिला कोष्ठक नहीं लगता है। आप लोग इस बात को याद रखिए, बहुत ये टॉपिक जो है कि महत्वपूर्ण है। जब भी एप्सिलॉन लगता है, एप्सिलॉन जब इंडिकेट किया जाता है तो वहाँ पर जो है कि महिला कोष्ठक उस अवयव में नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए ए बराबर हम कह दें 5 6 7, ठीक है, यदि हम कहते हैं कि 6 जो है एप्सिलॉन यानी कि ए, यानी कि 6 जो अवयव है वह ए में है, तब यह ठीक है, ठीक है, यानी कि ए में है ना। अवयव को जब भी इंडिकेट करते हैं ये महिला कोष्ठक हटा देते हैं जब संबंध में जाएंगे तब, ठीक है। लेकिन यहीं पर हम कह दें कि जो समुच्चय है, 6 जो समुच्चय है वह ए में है, ये गलत है, क्योंकि जब भी एप्सिलॉन लगाया जाता है, एप्सिलॉन जब इंडिकेट करता है तो वह महिला कोष्ठक में नहीं रहता है, यह कहता है सिर्फ अवयव को इंडिकेट कराता है, और ये जो है पूरे समुच्चय को इंडिकेट कराता है। आप लोग इस बात को गौर से याद रखेंगे, ठीक है, कि आगे भी यह काम करेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये महिला कोष्ठक लगाया है, कह रहा है कि संबंध रखता है यानी कि एप्सिलॉन है, लेकिन एप्सिलॉन जब भी इंडिकेट करता है तो वह अवयव जो है कि महिला कोष्ठक में नहीं रहता। ये तो रह सकता है, लेकिन ये वाला जो अवयव है महिला कोष्ठक में नहीं रह सकता है, इस साइड वाला अवयव, ठीक है। यानी कि यह जो है कह रहा है कि एप्सिलॉन है, यानी कि इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि कभी भी अवयव जो है इस समुच्चय के रूप में नहीं रहता है, एप्सिलॉन इंडिकेट किया जाता है। तो यदि हम इसको कोष्ठक महिला कोष्ठक हटा देंगे तब आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि अगले क्वेश्चन में जो है कि फिर यह आने वाला है आगे। अगला देखते हैं जो है कि 6वां, कह रहे कि x:x 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या है। यह कह रहा है कि x:x जो है 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, इसमें जो है समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, और वो भी कैसी, सम प्राकृतिक संख्या है। तो 2 4, ठीक है, 6 से कम कह रहा है तो 6 तक जाएगा नहीं, 6 से कम यानी कि 2 4 हो गया आगे। लेकिन ये कह रहा है कि बिलोंग्स कर रहा है x:x एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो जो देखिए, जो 36 को विभाजित करेगा तो 36 से क्या क्या कट सकता है, 36 से देखिए 36 जो है कि 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, और 9 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है, 9 से, और 6 से भी कट सकता है, 9 से भी कट सकता है, ठीक है। इसके बाद 12 से भी कट सकता है, यानी कि डैश डैश करते करते ऐसे कुछ आएगा,
ठीक है। तो क्या जो 2 4 है इसमें उपस्थित है कि नहीं है ना, तो यह एक आपका हो जाएगा क्या, सत्य। यह क्या हो जाएगा, सत्य होगा, क्योंकि जो भी 36 के अभाज्य संख्याएं हैं 2 4 उसमें उपस्थित हो रहा है। ठीक है, 36 की क्या कर रहा है, विभाजित होती हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं आपको लेना है जो 36 को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो 2 4 6 9 12 ऐसे डाइडेस करते हैं, यानी कि और भी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा। अब लेकिन इसमें एक और है ना, इसमें क्या है, 3 भी है, 3 से भी 36 कट जाएगा ना। ठीक है, 3 से भी आपका 36 क्या होगा, कट जाएगा। तो ये आपका रहा क्या, जो है कि 6वें तक रहा। और 2 4 की बात कर रहा है तो 2 4 इस समुच्चय में है ही है, तो यह आपका क्या है, उप समुच्चय। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कर रहा है, तीसरे के गौर से आप लोग देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा आप लोग अपने बुक्स मिलाइएगा। प्रश्न नंबर 3, तो प्रश्न नंबर तीसरा है क्या, देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर, कोई कह रहा है कि ए बराबर कोई समुच्चय है जिसमें आपका 1 2 और इसके बाद किया है 3, इसके बाद 4। ठीक है, और गामा करके दिया है क्या, 5। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे जो मझला कोष्ठक में मान रखा गया है, ये जो मझला कोष्ठक में रखा है 3 गामा 4, यह एक अवयव है पूरे समुच्चय के। ये क्या कहलाएगा, अवयव। समुच्चय नहीं है ये अवयव है, ये अवयव है, ये है, और एक क्या है, ये। ठीक है, पूरा वो क्या है, अवयव है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, में से कौन सा कथन सत्य नहीं, सही नहीं है और क्यों। कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों सही नहीं है, उसको हम लोग को बताना है। जो कि आपका पहला क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 3 गामा 4 जो है कि बिलोंग्स कर रहा है ए से, सॉरी उप समुच्चय किसका, ए का। तो हम लोग जानते हैं कि उप समुच्चय तभी होता है जब वह जो अवयव है वह समुच्चय एक होगा। अवयव होता है यानी कि अवयव को इंडिकेट करते हैं उप समुच्चय के लिए, तब तो वह समुच्चय नहीं होगा। यदि समुच्चय को इंडिकेट करते हैं इस समुच्चय के लिए, तब वह समुच्चय होगा। सपोर्ट दे, देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि 2 जो है उप समुच्चय है ए का, 2 है, अवयव है ना, लेकिन समुच्चय को इंडिकेट करने के लिए यह किस में होना चाहिए, समुच्चय के रूप यानी कि महिला कोष्ठक में होना चाहिए। तो ये जो है आपका कह रहा है कि जो 3 4 है यह समुच्चय किसका, ए का। सही है गलत है, गलत है, क्योंकि यह जो अवयव है यह पहले से एक अवयव है महिला कोष्ठक में, और यह जो कह रहा है कि उप समुच्चय है तो ये गलत है, यह अवयव को इंडिकेट करता है। यदि एक और महिला कोष्ठक लगता है, बाहर वाला महिला कोष्ठक इसमें लगता, तो अब जाकर के यह उप समुच्चय होता है, क्योंकि पहले से जो है कि अवयव में आपका महिला कोष्ठक लगा हुआ है, तो वह अवयव को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया, असत्य। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, सही नहीं है। लिख क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं, यानी कि यह जो है सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि महिला कोष्ठक में 3 गामा 4 एक अवयव है, यानी कि समुच्चय नहीं। ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि महिला कोष्ठक में 3 गामा 4 एक समुच्चय नहीं है। ठीक है, आप लोग लिखते चलेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, कह रहा है कि 3 गामा 4 बिलोंग यानी कि उप यह एप्सिलॉन क्या, ए। हम लोग जानते हैं कि जो महिला कोष्ठक में यहाँ रखा गया है, ये महिला कोष्ठक में जो रखे हैं यह अवयव है, समुच्चय नहीं है, यह अवयव है। इसके बाद एक और महिला कोष्ठक लगता है, जब तब जाकर के वो क्या होता, समुच्चय होता। तब तो ये अवयव आ गया ना। कह रहे कि 3 4 जो अवयव है ए से संबंध रखता है, तो इसमें है ना 3 4, तब तो यह क्या है, सही है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि महिला कोष्ठक में 3 गामा 4 एक अवयव है। ठीक है, ऐसे हम लोग लिखेंगे। आगे तीसरा कह रहा है कि एक जो है बिलोंग्स कर रहा है किससे, ए से, यानी कि ए एप्सिलॉन ए। 1 जो है एप्सिलॉन किसका है, ए। 1 एक अवयव आ गया ना। एप्सिलॉन जब इंडिकेट करते हैं तो वह अवयव में ही होना चाहिए, ना कि ऐसे। यदि ऐसे समुच्चय में बंद कर देते हैं, देखिए समुच्चय में नहीं है ना, बाहर वाला जो आप महिला कोष्ठक लाएंगे तो यह समुच्चय इंडिकेट करेगा। तो एप्सिलॉन जब भी लगाते हैं यह समुच्चय में नहीं रहना चाहिए। तो ये कह रहा है कि 1 जो है एप्सिलॉन ए, यानी कि 1 जो है ए में है ना, लेकिन समुच्चय भी नहीं लगा है, तब तो ये सही है। ये क्या है, सही है। ठीक है, यदि इसको महिला कोष्ठक में बंद कर देते और एप्सिलॉन लगाते, तब आपका समुच्चय जो है कि
एप्सिलॉन नहीं होता, यानी समुच्चय यह एक नहीं, यानी कि यह सही नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चौथा देखिएगा, कह रहा है कि नहीं तीसरा था, तीसरा ये आपका तीसरा ये नहीं है, हम जो है यहाँ से 1 जो है एप्सिलॉन, ये आपका चौथा हो गया है, ये चौथा क्वेश्चन था, अब ये तीसरा आ रहा है। ठीक है, इधर से उधर हो गया, तीसरा है आपका कि जो है 3,4। ठीक है, और कह रहा है कि संबंध रखता है किससे, ए से, यानी कि उप समुच्चय है 3,4। देखिए मंझला कोष्ठक लग गया ना, तो ये समुच्चय को इंडिकेट कर दिया, कह रहे कि उप समुच्चय है, तब तो यह अब सही है। देखिए शुरू वाला में गलत था, क्योंकि मंझला कोष्ठक और चाहिए, क्योंकि पहले से अवयव में पहले से मंझला कोष्ठक है, एक और यदि लगाते हैं तब वो आपका उप समुच्चय इंडिकेट करता है। यहाँ पर 2 आ गए ना, तब तो यह उप समुच्चय है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, सही है। ठीक है, क्यों सही है, क्योंकि मंझला कोष्ठक में 3, मंझला कोष्ठक में फिर मंझला कोष्ठक 3,4, मंझला कोष्ठक बन मंझला कोष्ठक बन एक क्या है, समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय है। अब देखिए चौथा, पांचवा बना, पांचवा इसमें कह रहा है कि एक जो है उप समुच्चय है किसका, ए का। देखिए उप समुच्चय मंझला कोष्ठक में होना चाहिए ना, लेकिन मंझला कोष्ठक इसमें है नहीं, तो ऐसे भी क्या सही नहीं है, सही नहीं, क्योंकि एक जो है एक समुच्चय नहीं है, एक जो है एक समुच्चय नहीं है। ठीक है, क्योंकि समुच्चय का यह अवयव है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक जो है समुच्चय का अवयव है लेकिन समुच्चय नहीं है। ठीक है, चलिए यदि मंझला कोष्ठक में बंद कर देते तब आपका एक यह जो है कि उप समुच्चय हो जाता। अब देखिए छठवां क्वेश्चन, छठवां क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 1, 2, 5 उप समुच्चय है ए का। 1, 2, 5 जो है उप समुच्चय है ए का, मिलाइएगा 1, 2, 5। ठीक है, ये मंझला कोष्ठक में बंद नहीं है ना, लेकिन बाहर वाला जो है कि मंझला कोष्ठक यदि हम लगा देते हैं, या समुच्चय को इंडिकेट करने लगेगा, उप समुच्चय को बताने लगेगा। देखिए मंझला कोष्ठक में बंद है ना, तो यह एक क्या है, उप समुच्चय है, क्योंकि इसमें तो मंझला कोष्ठक पहले से है नहीं, इसमें था तो उसी को रखा था, तो अवयव था आ गया था ना, वो एक अवयव इंडिकेट किया, लेकिन इसमें अब बाहर वाला मंझला कोष्ठक लग गया है, तो यह उप समुच्चय है किसका, ए का। सही है, क्या है, सही है। ठीक है, क्योंकि जो मंझला कोष्ठक में 2, 3, 5 है, यह क्या है, उप समुच्चय है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मंझला कोष्ठक में 1, 2, 5 एक उप समुच्चय, एक का समुच्चय है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1, 2, 3 एक उप समुच्चय, एक समुच्चय के क्या है, अवयव हैं। ठीक है, चलिए यानी कि आप लोग जैसे जो है कि आप लोग जिस तरह से इसको लिखे हैं वही प्रोसेस सेम होगा। ठीक है, यानी कि इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं। आगे जो है कि छठवां देखते हैं, कह रहा है कि 1, 2, 5। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, 1, 2, 5 कह रहा है कि एप्सिलॉन क्या है, ए। और फ्रेंड्स आप हम जो है पहले ही बताए थे कि जब एप्सिलॉन इंडिकेट किया जाता है तो सिर्फ आपका अवयव लिया जाता है, ना कि समुच्चय लिया जाता है। तो देखिए ऊपर वाला समुच्चय फिर रख दिया ना, तो समुच्चय यहाँ पर कह रहा है, ये समुच्चय आपका दे दिया, लेकिन हम लोग को सिर्फ अवयव चाहिए ना, तो अवयव के लिए इसको यदि हटा देते हैं तो सिर्फ अवयव यदि इंडिकेट करेगा तब तो आपका ये सही हो जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि पूरा समुच्चय को इंडिकेट कर दिया है, तो एप्सिलॉन का भी समुच्चय में इंडिकेट नहीं करता है, सिर्फ अवयव को इंडिकेट करता है, तो ये आपका क्या है, सही नहीं है, सही नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 1, 2, 3 जो है यानी कि उप समुच्चय है किसका, ए का। 1, 2, 3 उप समुच्चय है किसका, ए का। ठीक है, यह उप समुच्चय ए का। क्या 1, 2, 3 जो है यह एक समुच्चय है, देखिए 1, 2, 3 मंझला कोष्ठक में नहीं है, तो ये तो ठीक है,
ठीक है, महिला कोष्टक तो लगा हुआ है, लेकिन 3 जो है अवयव था जो महिला कोष्टक में था, लेकिन इसमें महिला कोष्टक बाहर वाला सिर्फ लगाया गया है, लेकिन यह जो 3 है अंदर में भी है ना, तो यह जो 3 अंदर यहाँ पर जो है कि महिला कोष्टक में नहीं है, महिला कोष्टक में नहीं है ना, तब तो यह समुच्चय इंडिकेट नहीं किया, तो यहाँ पर लिखेंगे कि सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है क्योंकि वह एक समुच्चय इंडिकेट नहीं कर रहा है। यदि 3 को महिला कोष्टक में लगते तो आसानी से जो है कि समुच्चय इंडिकेट करता है। ठीक है, लिखेंगे आगे कि क्योंकि यह एक समुच्चय नहीं। आगे देखते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं अगले पे। कह रहा है कि जो फाई है वह जो है कि संबंध रखता है किससे, ए से। ठीक है, देखिए भाई, फाई जो होता है एक समुच्चय होता है। फाई यदि इंडिकेट करते हैं सिर्फ तो हम लोग कहते हैं कि वह एक समुच्चय है, वह अवयव नहीं है, लेकिन वह समुच्चय होता है। फाई एक क्या होता है, समुच्चय होता है। तो ये कह रहा है कि जो अवयव फाई है, यानी कि अवयव को ये इंडिकेट कर दिया है। ठीक है, यानी कि यह जो फाई जो है, यदि फाई में आप महिला कोष्टक नहीं लगाते हैं तो यह समुच्चय कहलाता है। यदि सिर्फ ऐसे फाई लिख दिए तो कहेंगे कि यह एक समुच्चय है। ठीक है, लेकिन अवयव की बात करें तो अवयव फाई होता नहीं है। फाई मन होता है खाली, यानी कि उसमें कोई भी अवयव नहीं होंगे, लेकिन वह एक समुच्चय, फाई भी एक समुच्चय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो समुच्चय है एप्सिलॉन है क्या, ए। देखिए यह समुच्चय आ गया ना, तो समुच्चय कह रहा है कि बिलोंग्स करता है ए से, नहीं, समुच्चय जो फाई है, फाई कभी ए से बिलोंग्स नहीं करेगा, क्योंकि जो फाई माने होता है कुछ नहीं, तो कुछ जब अवयव है ही नहीं है तो क्या ए में होगा कोई अवयव, नहीं होगा। सिर्फ यह एक समुच्चय को इंडिकेट कर सकता है, यानी कि यह आपका हो जाएगा सही नहीं। ठीक है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि फाई एक समुच्चय है। ठीक है, फाई एक समुच्चय है, अवयव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फाई जो है समुच्चय है किसका, ए का। हो सकता है फाई भी एक क्या है, होता है। यदि आपका कोई भी अवयव नहीं है, यदि फाई है तो वह भी क्या होता है, समुच्चय होता है। यानी कि लिख सकते हैं, कह रहा है कि फाई जो है उप समुच्चय है किसका, ए का। ठीक है, फाई आ गया ना, फाई एक उप समुच्चय, फाई जो होता है एक समुच्चय होता है, लेकिन अवयव होता नहीं है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तब तो ये समुच्चय हो गया, समुच्चय है ए का, तब तो यह सत्य है, क्या है, सही है, क्योंकि फाई भी एक समुच्चय होता है। भले ही इसमें महिला क्वेश्चन लगा हो उससे नहीं, लेकिन फाई भी एक क्या होता है, समुच्चय होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। अगला क्या कह रहा है कि जो फाई है यह जो है कि उप समुच्चय किसका, ए का। फाई जो है उप समुच्चय है किसका, ए का। देखिए इसमें क्या कर दिया है, इसमें अवयव को इंडिकेट कर दिया है ना, इसको इंडिकेट कर दिया है अवयव को। देखिए महिला कोष्टक में बंद कर दिया। अब कह रहे कि समुच्चय जो होता है फाई, फाई है। ठीक है, फिर जो है फाई था समुच्चय था, लेकिन फिर जो है कि महिला कोष्टक में फिर उसको समुच्चय बना दिया है, तब तो यह आपका सही नहीं है, आपका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि समुच्चय फाई जो होता है, फाई जो समुच्चय होता है एक समुच्चय होता है, लेकिन फिर ये कह रहा है कि फिर समुच्चय है, यानी कि 2 बार कर दिया है, तो यह आपका गलत है कि समुच्चय नहीं है, क्योंकि फाई एक समुच्चय होता है, यह एक आपका एक अवयव नहीं है। ये अवयव को इंडिकेट कर दिया यहाँ से, फिर समुच्चय लग गया, तो ये रहा आपका क्या, प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो सभी का क्या लिखना है, उप समुच्चय। तो उप समुच्चय जो है कैसे लिखा जाता है वो देखिए। चौथा है कि सभी निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो उप समुच्चय का मतलब यह होता है जो घात समुच्चय हम लोग फाइंड करते हैं वही आपका क्या होता है, उप समुच्चय। तो घात समुच्चय कैसे फाइंड किया जाता है, पहले प्रश्न देखिए। पहला क्या है, देखिए पहला है, इसमें दिया है ए। ठीक है, क्या है, ए। तो इसका यदि हम लोग कह रहे हैं कि उप समुच्चय लिखिए, तो उप समुच्चय का हम लोग घात समुच्चय भी कहते हैं। तो घात समुच्चय में जब भी लिखते हैं इसको, तो पहले हम लोग का फाई आता है। क्या आता है, फाई।
फाई को मझला क्वेश्चन में नहीं रखना है, पहले सिर्फ फाई आता है। और फाई के बाद हम लोग एक एक, इसमें जितना अवयव रहेगा उसको अलग अलग, यानी एक एक बार, एक बार ए है ना तो यह हो जाएगा क्या, ए। ठीक है, यदि कोई और मान रहता, बी भी रहता तो फिर दूसरे मझला क्वेश्चन में क्या, बी। ठीक है, पहले फाई आता है, उसके बाद एक एक अवयव, उसके बाद दो दो अवयव, इसके बाद क्या, तीन तीन अवयव लेते हैं। तो ये पहला रहा। दूसरा देखिए जरा, कहता है कि ए है और क्या है, बी। अब इसका हम लोग को उप समुच्चय लिखना है, तो उप समुच्चय क्या होगा, देखिए हल में यह उप समुच्चय है। ठीक है, तो उप समुच्चय में पहले क्या आएगा, फाई लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक दो, इसमें दो अवयव है ना, एक बार एक एक अवयव लीजिए, पहले ए हो जाएगा, इसके बाद फिर एक अवयव, दूसरा बी लीजिए, पहले बी, एक एक अवयव हो गया। इसके बाद दो दो अवयव, अवयव दो दो लेंगे तो ए और बी क्या हो जाएगा, ए कामा क्या, बी। ठीक है, इसके बाद फिर बी कामा ए आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि बी और ए पहले से आ चुका है। ठीक है, ये आपका रहा क्या, उप समुच्चय, जिसे हम लोग घात समुच्चय कहते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं, आगे देखते हैं। तीसरा है 1 2 3। ठीक है, इसका यदि हम लोग उप समुच्चय निकालते हैं तो उप समुच्चय में पहले क्या आएगा, फाई। 1 2 3, तीन अवयव है तो पहले अलग अलग, पहले एक हो जाएगा, इसके बाद दो हो जाएगा, इसके बाद क्या, तीन। ठीक है, इसके बाद कितना कितना अवयव, दो दो अवयव। ठीक है, तो दो दो अवयव लेंगे तो क्या क्या बनेगा, देखिए 1 2, 1 कामा 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 3 लेंगे, 2 कामा कितना, 3 हो जाएगा। इसके बाद 3 1 लेंगे, क्या 3 1 आया है कहीं, नहीं है ना, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 1। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक का फाई हो गया, एक एक अवयव हो गया, उसके बाद दो दो अवयव, इसके बाद तीन तीन अवयव लेंगे, तो तीन तीन अवयव लेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 2 3। ठीक है, इसके बाद ये 2 3 1 लेते हैं, 2 3 1 यदि लेंगे, सपोज देखिए 2 3 1 हो गया, लेकिन 2 3 1 पहले आया हुआ है, पहले आया हुआ है ना, ये नहीं होगा, सिर्फ आपका क्या होगा, 1 2 3। कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8। घात समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, जिसे हम लोग उप समुच्चय बोलते हैं। उप समुच्चय की संख्या कितनी, 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, ये आपका तीसरा था ना, अब आपका है चौथा है फाई। अगर फाई को घात समुच्चय या उप समुच्चय में लिखते हैं तो सिर्फ क्या हो जाएगा, इसका फाई हो जाएगा, सिर्फ फाई का क्या हो जाएगा, फाई। तो ये रहा आपका क्या, सभी आंसर रहा। ठीक है, तो ये रहा जो है कि 1 से लेकर के जो है कि 4 तक के प्रश्नों का हल। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताते रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि समय से जो है कि सुबह 7 बजे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं, इस तरह से आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर कितने से, 5 से शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 5 से हम लोग लेकर चलेंगे। टोटल आपके क्वेश्चन कितने हैं, आपके 9 क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 5 से जो है कि 9 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन हम लोग का शेष बचा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे सुबह 7 बजे। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।